चुनाव आएगा तब देखेंगे। अभी चुनाव अभी पहले आंदोलन ही लड़ ले, सरकार से केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। तो किसान यूनियन तो ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रही है। अभी राकेश टिकैत जी गए बंगाल, तो वो सपोर्ट करने गए हैं, वो ये कहने गए हैं कि हमारे किसानों के मुद्दे ये हैं और ये हमारे किसानों को समस्या है, आप जरा इन्हें सोल्व करिए। ये वो मुद्दे की बात करने गए हैं। तुम पहले से ही कयास लगाने लगते हो कि क्या क्या चीज़ है। अब गए हैं राकेश टिकैत जी, जो बात करेंगे आएंगे मीडिया में बता देंगे। राहुल, कुछ योगी जी के कुछ विधायक योगी जी से अलग हो रहे हैं। अब कुनबे में राड खाड़े और पूछो मेरे से। अरे विधायक योगी के नाराज, विधायक मोदी के नाराज, सांसद मोदी के नाराज, मोदी और योगी की लड़ाई तो वे बताओगे लड़ाई उनमें। देखिए ये कहावत है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो बीजेपी का पतन है और सबसे पहले उसके चूहे होते हैं विधायक, वे भागने शुरू हो गए। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि दोनों की लड़ाई में आपको फायदा कहीं मिल जाए? उन दोनों की लड़ाई में प्रदेश का और देश का नुकसान हो रहा है। क्यों कि सब अपनी अपनी गोटी बचाने में लगे हुए हैं, ना प्रदेश का काम कर रहे हैं ना देश का काम कर रहे हैं। तो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा है कि किसानों के साथ सरकार अनोखी चाल खेल रही है। जो किसानों के साथ पिछला जो है वो ट्यूबवेल लगना था बिजली का, आप कह रहे हैं एनओसी लाओ, तो सिंचाई विभाग भी कहीं ना कहीं किसानों के साथ गलत कर रहा है। ये भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आज कहा है। तो सिंचाई विभाग किसका? सरकार का हो गया हमारा। सारी सरकार ही हमारे साथ गलत खेल रही है। अरे जहाँ उत्तर प्रदेश में तुम बैठे हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश के अंदर है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे ट्यूबवेल की हो। और ट्यूबवेलों पे तो अब मीटर भी लगने शुरू हो गए हैं। दूसरे प्रदेश जो है वो फ्री बिजली दे रहे हैं, पंजाब हरियाणा में सस्ती है, और उत्तर प्रदेश ये योगी महाराज सब पे लूट मचा रखी है। नियम के बदलाव किए गए हैं, कुछ ये कहा गया कि आप थोड़ी सी नरमी रखेंगे, कुछ गाइडलाइन नहीं जारी हुई है अभी किसान आंदोलन से, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, उन्होंने अभी मैंने देखा है कि उन्होंने ये लिखा है कि जो सरकारी कार्य से आएगा, कोई भी सरकार का कर्म विधायक या सांसद, तो उसका विरोध किया जाएगा। वो किसी निजी काम में, जैसे किसी की शादी में आया हो या किसी के मृत्यु उसमें आया हो, तो उसका विरोध नहीं करेंगे, ऐसा मैंने सुना है, अभी कंफर्म नहीं है मुझे। तो अगर जैसा हमारी यूनियनें जो हैं आदेश करेंगे, किसान उसका पालन करेंगे। लेकिन ये तो गलत है। हमारे जत्थेदार आदेश करते रहेंगे, हम उसका पालन करते रहेंगे। आपके जत्थेदार तो आजकल बंगाल घूम रहे हैं। हाँ, बंगाल गए हैं, बंगाल में जाएंगे। ममता से सरकार बनी है, वहाँ के जो किसान हैं वो उनकी जो समस्याएं हैं वो सरकार के सामने रखेंगे। देखिए किसी भी सरकार से बात करने के लिए सारा किसान नहीं जाता, उनका एक प्रतिनिधि मंडल जाता है। तो आज हमारे राकेश जी शायद अकेले नहीं गए, और भी किसान गए होंगे। तो वो किसान सारे मिल के, जो बंगाल की समस्या है, जब चुनाव से पहले गए थे तो वहाँ के लोगों ने रखी थी समस्याएं, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से बात करेंगे। कोई भी हो, अच्छे काम के लिए अगर ममता ने बुलाया तो उसका धन्यवाद, और अगर राकेश जी गए हैं अच्छे काम के लिए तो इनका धन्यवाद। किसान की बात करनी है सरकार से, अच्छी बात है, और सरकारों को और किसानों को आपस में मिल बैठ के ऐसे बात करनी चाहिए ताकि समस्याओं का समाधान हो। हम तो केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं, चिट्ठी लिखी है कि बैठ के बात करिए, लेकिन वो तानाशाह है, किंग जोंग बनना चाह रहा है, और ये हिंदुस्तान की जनता और किसान उसे किंग जोंग नहीं बनने देगी, चाहे कुछ भी हो। इससे एक चीज़, लेकिन यूपी चुनाव में बोला जा रहा है कि किसान जो नेता है वो कहीं ना कहीं सरकार को टक्कर देंगे। देखिए जब सरकार किसानों को फांसी लगाएगी तो उस सरकार को जवाब देने का काम कौन करेगा? किसान। लेकिन आप अभी कह रहे थे ना कि किसान राजनीति नहीं करेगा। हाँ, तो क्या करेंगे? हम अपने किसान से कहेंगे कि बीजेपी सरकार को वोट नहीं देना है। इसमें कौन सी राजनीति होगी? अगर तू हमें जहर देगा तो हम क्या तुझे शहद खिलाएंगे? चुनाव में दूसरे पार्टी का सपोर्ट करना, ये भी तो राजनीति हुई ना। क्या सपोर्ट करना? हमने ये नहीं कहा कि इस राम सिंह को वोट देना या श्याम सिंह को वोट देना, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा बस इस झांसाराम की पार्टी को वोट नहीं देना। ये खबर थी कि ममता बनर्जी यूपी के चुनाव प्रचार में आएंगी,
यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार में, तो क्या आपका उनके साथ सपोर्ट रहेगा? नहीं, ऐसा कोई सपोर्ट अभी तक तो नहीं है। बाकी का जो अभी आने दो चुनाव। आपके नेता कोलकाता में आप बोल रहे हैं सपोर्ट नहीं है। क्या हमारे नेता ने क्या कहा? ये कहा कि हम ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं? बताइए राकेश टिकैत जी का एक मिलने का मतलब यार मिलने का मतलब क्या है? मिलने को तो मैं भी योगी से 8 दफे गया, 8 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से, वो मिला ही नहीं। तो बंगाल चुनाव में सपोर्ट नहीं था क्या आपका? है? बंगाल चुनाव में सपोर्ट नहीं था? क्या? बंगाल चुनाव में सपोर्ट तो था ममता के साथ। अरे वहाँ 2 ही पार्टी लड़ रही थी हाँ। जो मेन फाइट में थी, बीजेपी थी और वो थी। और हमने ये कहा था कि जो भी जीतती आपको पार्टी लगती है वो क्या सपोर्ट लगता है? करवाएगी। अंबानी किसका पिताजी है ये आपको मालूम है? आप ही बता दीजिए, हमको नहीं मालूम। मोदी का। खुला पैसा दे रहा है, जहाज दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है, वो किसका है? और वो देश बेच के दे रहा उन्हें, देश की संपत्ति दे रहा है। बाकी बचे किसके? सुभाष चंद्र के, वो बीजेपी का राज्यसभा मेंबर है, तो वो उनकी बड़ाई करेगा या मेरी बड़ाई करेगा? आप बोल रहे हैं अडानी अंबानी मोदी का बाप है, लेकिन संबित पात्रा बोलता मोदी तो पूरे देश का बाप है। और वो उनका बाप होगा, हमारा बाप कैसे हो सके? हराम की औलाद वे होंगे जो उनका बाप है। हमारा बाप हुआ जिसके हम बेटे हैं, हमारा बाप कैसे बन जाएगा वो? तो आपके बाप नहीं है? हमारा बाप पूरे है, देश में आप देश में नहीं रहते। तो वो हमारा बाप कैसे बन जाएगा? उसने क्या किया हमारे लिए? संबित पात्रा ने खुल के बोला पूरे मतलब देश का बाप है। हमारी माताजी बच्चलन थी, ये कह रहा है वो। हमारी माताजी बच्चलन थी कि वो हमारा बाप है। सारे देश की औरतें जो बच्चलन है, जिसको वो सबका बाप बता रहा है, तो संबित पात्रा झूठ बोल रहा है। उसकी माँ बच्चलन होगी संबित पात्रा की, जो संबित पात्रा का बाप होगा वो। लेकिन 2014 में तो आप भी नमो नमो कर रहे थे। नहीं कही, आज तक नहीं की और ना करें। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा और मेरे परिवार का, ना कभी कांग्रेस को वोट दी और ना कभी मोदी को वोट दी। तो आपने क्या किया? हर हर मोदी घर घर मोदी? नहीं, तो यहाँ तो जुटता रहता है जो बहुत बीजेपी वाला हमारी तरफ को आ जाता है पहले से। देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा। बंगाल में भी हम क्या करने गए? बंगाल में भी तो यही कहने गए थे कि हम किसानों से ये कहने गए थे कि जो ये 1 मुट्ठी चावल तुमसे मांग रहे हैं, इसकी MSP मांग लेना। और उत्तर प्रदेश का किसान वो यही तो पूछेगा कि 20,000 करोड़ रुपया हमारा गन्ने का बाकी है। जैसे आपने मोदी जी को दोबारा मौका दिया था, योगी जी को नहीं दोगे? देखिए, मैंने पहले ही कही, देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। तो भैया बार बार अगर तुम इन्हें दोगे, क्योंकि हमने 2 बार उसे दे दिया, उसने तो देश बेच दिया। इसे 1 बार मौका दिया, हमारे सारे गंगा में बहा दिए, गंगा के दोनों तरफ कब्रिस्तान बनवा दिए। और क्या चाहिए? बेटियों के बलात्कार हो कर रात को 2-2 बजे केरोसिन डाल के जला रहे हो, हैं? और जिस अपराधी को पुलिस पकड़ती है, तुम्हारे बीजेपी के नेता पुलिस के चांटे लगा के अपराधी को छुड़ा के ले जाते हो। तुम्हारे नेता शराब नकली बेचते हैं, जनता को मरवा देते हैं। जिम्मेदार कौन है? तेरे प्रदेश तुझे दिया था, तो प्रदेश में अगर कोई गलत काम होगा, मैं फिर कहता हूँ कि अगर ताली कप्तान को है तो गाली भी कप्तान को ही मिलेगी। क्यों भैया? अभी एक बात बता, तुम्हें बहुत ज़रूरी लग रही, यही सवाल तुम बंगाल पे करते थे कि अगर बंगाल में बीजेपी जीत गई तो हम कहते थे नहीं जीतने की, लेकिन तुम्हें फिर भी यकीन नहीं था। अब तब यूपी में करने लगे कि अगर योगी जीत गया तो, और हम कह रहे देख एक बात सुन, जो व्यक्ति अपने कंधे पे अपने बेटे की, अपने बाप की, अपनी पत्नी की, अपनी बहन की लाश लेकर के चला हो, क्या वो वोट दे देगा? जिसका ऑक्सीजन के बिना मरा हो, क्या वो वोट देगा? जिन बेटों पे, बच्चों पे, बेरोजगारों पे लाठियां प्रदेश के अंदर बजी हैं, वो वोट देगा? नहीं देगा। जिस किसान का 20,000 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है, वो वोट देगा? नहीं देगा। और जो सड़कों पे पड़ा 6 महीने से, वो वोट देगा? नहीं देगा। जिसे अस्पताल नहीं मिला, वो वोट देगा? नहीं देगा। दावा है, बंगाल में बोल दिया था तुझे पहले ही कि ये वहाँ से पिट तो बंगाल तो छोटा है ना, यूपी बड़ा है। तो बड़ा है, यहाँ बड़ा चांटा लगेगा। बाबू ऐसा होता है, चुनाव के पहले आप लोग इतने भड़क रहे हो और कहीं चुनाव के समय कहीं आपको फिर कोई नई योजना दे दी जाए, आप बदल जाओ। देंगे मैं बता। जैसे फ्री बैग 5 किलो अनाज में तेरा पेट भरेगा क्या महीने भर में?
83 ग्राम आवे एक टाइम का खाना है, और देश के देशभक्त लोगों को 83 ग्राम मिलेगा एक टाइम में, और जो जेल में अपराधी बंद है उन्हें 400 ग्राम मिलेगा। तो बताओ ये अपराधियों के साथ है, देशभक्तों के साथ है? हाँ, एक अनाज दूसरी चीज वैक्सीन, उनका वैक्सीन दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया पिछवाड़े पे कि बता 35,000 करोड़ रुपया कहाँ है जो तूने बजट में रखा था वैक्सीन के लिए। तब आया दौड़ के कि वैक्सीन फ्री मिलेगी और अनाज मिलेगा। आपने तो डिसाइड कर रखा है कि सरकार कुछ भी करे तो आप उसे गलती साबित करोगे। क्यों? सही करा क्या? हमारे परिवार के लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, वो सही काम था। अब वैक्सीन तो फ्री दे रहे हैं ना, ये तो अच्छा काम विदेशों है। में बेच दी हमारी मोदी जी रो वैक्सीन। तो रहे थे ना, उन्होंने रो के बताया तो कि हमसे गलती हुई। अरे हम सुन उसने रो के बताया, हम सारे किसान रोते हैं अभी, और कुर्सी छोड़ देश का नाश कर दिया। बता, सारे किसान तो ये तो कहा जा रहा है आजीवन प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। कौन? ये तो कहा जा रहा है ना। आजीवन 5 साल की नहीं बढ़ाया। किम जोंग ना चुना हमने किम जोंग नहीं चुना कि राजा नहीं चुना हमने, प्रजातंत्र है, 5 साल के लिए चुनते हैं। और जो 5 साल सही काम नहीं करता, 5 साल के बाद जूता इतने मारते हैं कि फिर पूछने वाला नहीं मिलता। पिछले प्रधानमंत्रियों का इतिहास देख लीजिए जिनके प्रधानमंत्री